डीसी एनालिसिस को स्टडी करेंगे गाइस। ओके, गुड आफ्टरनून। डीसी एनालिसिस में हम लोग किसी आरएल आरसी सर्किट को डिवाइड कर रहे हैं 3 मेथड्स में। एक तो फार्मूला यूज कर लें, दूसरा तरीका ये है कि केवीएल केसीएल इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करें, बड़ा लंबा सर्किट आता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और तीसरा लैप्लासियन है। तो ये दोनों जो टेक्निक हैं ये थोड़ा इजी है। मैंने किताबों में देखा है, लंबे लंबे क्वेश्चन हैं इस पर बेस्ड। मैं आपको एक टेक्निक के साथ बताने जा रहा हूँ, राइट? ओके, तो वो टेक्निक है क्या? तो मैंने इसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है, और वो स्टेप्स हैं कुछ ऐसे। पहले स्टेप में हम लोग जानेंगे रेस्पॉन्सेस कितने तरह के होते हैं। पहले स्टेप में जानेंगे रेस्पॉन्सेस कितने तरह के होते हैं। तो रेस्पॉन्सेस जो हैं वो 3 तरह के हैं। क्या? एक तो स्विच, मान लिया ये t=0 पे स्विच कनेक्ट हो रही है। कोई सर्किट आप लिख सकते हो, ये सपोज रजिस्टर है, ये सपोज कैपेसिटर है, और ये यहाँ पर एक स्विच लगा है। यहाँ मान लो एक और बैटरी वगैरह कुछ पड़ी है। यहाँ पर इस तरह से, तो ये t=0 पे स्विच कनेक्ट हो रहा है। तो 0 पे जो स्विच कनेक्ट हो रहा है उससे पहले की स्टेज क्या है? यानी इस एनर्जी स्टोरेज में कुछ एनर्जी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अगर इसमें एनर्जी है सपोज, तो वो कांस्टेंट बनी रहेगी, और अगर नहीं है तो भी कांस्टेंट बनी रहेगी। उसके बाद का जो स्टेज है वो ट्रांजिएंट स्टेट है, या तो ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, या ऐसा भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। एक और स्टेज आएगी बच्चों, यानी थर्ड सैचुरेशन स्टेज, यानी बहुत लंबे स्विच को कनेक्ट करने के बहुत लंबे समय बाद एक और सैचुरेशन स्टेज आएगी, राइट? नाउ इसको मैंने सेकेंड स्टेज में डिवाइड किया है कि इनिशियल कंडीशंस इक्वल रहेंगी, यानी कि जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, उनकी एनर्जीज जो हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे खर्च नहीं होगी। एक थोड़े समय के लिए कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज नहीं हो सकता, या अगर होगा भी तो बहुत मामूली होगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वही हाल इंडक्टर में, करंट सेम रहेगी। तो 0 प्लस माइनस का मतलब है कि 0 के नेबर्स, पड़ोसी। कैसे? अगर ये 0 है तो यहाँ पर खड़े हो जाएं वेरी क्लोज, तो इट इज़ 0 प्लस, और इधर खड़े हो जाएं 0 तो इट इज़ 0 माइनस पोजीशन। ओके, राइट? यानी स्विच के इर्द गिर्द। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि कैपेसिटर का और इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है जब उसमें एनर्जी होती है या नहीं होती। यानी थर्ड स्टेज, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर। पहले कैपेसिटर को स्टडी कर लेते हैं। तो अगर कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, बैटरी की तरह वर्क करेगा। इफ कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, then it will play as open circuit capacitor, open circuit battery। यानी कि अगर कैपेसिटर में कुछ एनर्जी है तो ये एज ए बैटरी की तरह, ओपन बैटरी की तरह काम करेगा, और अगर कुछ एनर्जी नहीं है तो 0 बैटरी की तरह काम करेगा, तो भी ओपन ही रहेगा। अंडरस्टैंड? ओके बच्चों, अंडरस्टैंड?
व्हाट अबाउट इंडक्टर? इंडक्टर की कहानी ये है कि अगर इसमें एनर्जी है, इसमें सपोज एनर्जी यानी चार्ज है, तो ये एज ए मैक्सिमम करंट एक करंट सोर्स की तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। और अगर एनर्जी नहीं है तो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा कि ओपन सर्किट की तरह इसलिए काम करेगा कि ये करंट को लेना भी नहीं चाहता है। अगर उसके पास है नहीं है तो लेना भी नहीं चाहेगा, अपोज करेगा, इंस्टेंटली अपोज करेगा। तो अगर एनर्जी है तो ऐसा, और अगर एनर्जी नहीं है, नो एनर्जी इनिशियली, तो ये एज ए ओपन सर्किट यानी कि लेना भी नहीं चाहेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेवियर करेगा, ऐसा। राइट। नाउ तीसरे स्टेज में पहुंचते हैं, थर्ड स्टेप पे आते हैं, और आप लोगों को टाइम कांस्टेंट या फार्मूला फाइंड करते हैं। थर्ड स्टेज है फार्मूला। क्या फार्मूला यूज करते हैं? तो VCT इज इक्वल टू A प्लस बी ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ, और ICT इज इक्वल टू यूज करते हैं A प्लस बी या ILT का सेम फार्मूला। जहाँ टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट है। तो टाउ इज इक्वल टू RC है फॉर RC सर्किट के लिए, जहाँ R क्या है? R है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अक्रॉस कैपेसिटर, और C इज ए कैपेसिटर अक्रॉस जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज और करंट चाहते हैं। तो अगर मान लो कि RC सर्किट है तो कभी कभी उसमें करंट भी पूछ सकता है, तो और अगर RL सर्किट है तो उसमें वोल्टेज भी पूछ सकता है। तो यानी कि हम यहाँ से करंट भी फाइंड कर सकते हैं। Q इक्वल टू होता है CV, तो डिफरेंशिएट कर दें तो करंट भी हमें मिल जाएगी C d/dt ऑफ VCT। यानी कैपेसिटर के अक्रॉस हम इस इक्वेशन से करंट भी निकाल सकते हैं, और इस इक्वेशन से वोल्टेज के अक्रॉस पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। राइट और नॉट? तो VLT अगर फाइंड करना है तो पहले ILT मिल जाएगा d/dt ऑफ ILT। यहाँ से हम वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं। ओके। और R इक्विवेलेंट के लिए यानी कि ये चौथा स्टेज है, टाउ की वैल्यू कैसे निकालें? तो RC सर्किट के लिए हो जाएगा टाउ, और टाउ का वैल्यू L/R हो जाएगा फॉर RL सर्किट के लिए। यहाँ पर R जो है R इक्विवेलेंट ही है अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस। राइट।